Hello students, welcome to today's music class. Are you ready? So first of all, let's start with prayer. As usual, sit erect, close your eyes, join your hands, get ready for prayer. Vakratunda Mahakaya. Join your voice like ready? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओपन योर आईज स्लोली, डू पामिंग। वेरी गुड। सो लास्ट पीरियड में मैंने आपको ताल एक ताल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसी ताल एक ताल को इसी पीरियड में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। लास्ट पीरियड में एक ताल स्टार्ट किया था। देखो ताल एक ताल की इंफॉर्मेशन। ताल एक ताल, मात्रास 12, विभाग 6, ताली फर्स्ट 5, 9 एंड 11 मात्रास पे, खाली 3rd एंड 7 मात्रास पर। नेक्स्ट फिर से एक बार देखो, ताल एक ताल जो सम होता है वो कौन से मात्रा पे आता है? फर्स्ट मात्रा। ताली मतलब क्लैप, फर्स्ट 5, 9 एंड 11 मात्रा इस पे। काली 7, 3, 3rd बीट और 7th बीट पे खाली आता है। खाली मतलब एम्प्टी प्लेस। अब ये जो ताल एक ताल, इसका सिमिलर ताल इसके जैसे, मतलब इसमें भी 12 मात्रास के ताल है। ये भी चौताल, दादरा और गर्भा। अब इससे ये जो ताल एक ताल है ये कहाँ पे किस पे बजाया जाता है? तबला। और मोस्टली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ये ताल बजाया जाता है। जो भी क्लासिकल म्यूजिक होता है उसी में ताल एक ताल का यूज बहुत होता है। अति विलंबित और द्रुत लय में भी ये ताल बजाया गाया जाता है। नेक्स्ट देखो, इस ताल में कितने विभाग है? 6 विभाग है। ये उसके ताड़ी और सम और काल कहाँ कहाँ पे है ऊपर दिखाया गया है। फिर से एक बार ताल देखो, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। तिरकिट जगह पे जब तबले पे बजाया जाता है तो तिरकिट के जगह क्या आता है? त्रक भी बजाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे त्रक ये भी आता है। तिरकिट के जगह पे त्रक भी बजाया जाता है। धिन धिन धागे त्रक तूना कत्ता धागे त्रक धीना, ऐसे भी बोलते हैं। और ऐसे भी बोलते हैं धिन धिन धागे त्रिकिट तूना कत्ता धागे त्रिकिट धीना। दोनों से एक सेम है। अब आगे हम देखेंगे
फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड एंड थर्ड स्पीड। ताल, एक ताल के फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड। फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड, इससे पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था, ये आपको प्रॉपरली आता भी है, क्योंकि ताल त्रिताल में हमने इसको प्रैक्टिस की थी। सेम वैसे ही ये जो एक ताल है, इसकी भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। फर्स्ट स्पीड मीन्स ये जो हम गा रहे हैं अभी, धीन धीन, एक मात्रा पे एक बीट। फर्स्ट स्पीड का मतलब क्या है कि वन मात्रा वन बीट मीन्स, देखो फर्स्ट स्पीड, इसमें क्या होता है, वन मात्रा वन बीट। अब सेकेंड स्पीड में वन मात्रा टू बीट। थर्ड स्पीड में वन मात्रा हाउ मेनी बीट्स, 4 बीट्स। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें थर्ड स्पीड में 3 ही बीट आते हैं। फोर्थ स्पीड वन मात्रा 4 बीट। ताल के जो स्पीड होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जो हमने थर्ड स्पीड में देखा था, वो अलंकार के बारे में हमने सीखा था। थर्ड स्पीड 4 मात्रास, 4 नोट्स, ये हमने अलंकार के बारे में सीखा था, लेकिन ताल के बारे में स्पीड्स 4 होते हैं, इस तरह से होते हैं। देखो फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट मात्रा वन मात्रा वन बीट। सेकेंड स्पीड में वन मात्रा एक ही, इसी मात्रा में कितने बीट आएंगे, 2 बीट्स। थर्ड स्पीड वन मात्रा, एक मात्रा में कितने बीट्स आएंगे, 3 बीट्स आएंगे। एंड फोर्थ स्पीड वन मात्रा, मतलब एक ही मात्रा में कितने आएंगे, 4 बीट। मतलब जैसे कि देखो मात्रा 1 ये एक मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जो वन मात्रा है इसका हम देख रहे हैं, इसी में फर्स्ट मतलब धीन एक ही आएगा। अब सेकंड कितने आएंगे, धीन मतलब इसी एक मात्रा में धीन आपको गाना है। और थर्ड में धीन धागे कितने आएंगे, 1 2 3 धीन धागे। और फोर्थ में धीन धागे त्रक। अब यहाँ पे त्रिकिट बोलने से अच्छा है त्रक बोल सकते हैं, धीन धागे त्रक। ये कहाँ पे आएंगे, सिर्फ एक मात्रा पे आएंगे। अब ये हम लिख के देखेंगे। देखो फर्स्ट बीट, ये है फर्स्ट बीट, इसमें ये फर्स्ट स्पीड, ये जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट स्पीड है। अब सेकंड दिन, अब यहां पे आएगा धागे त्रक। अभी मैं यहां पे त्रक लिखूंगी, इजी हो जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट धागे त्रक
तू ना कत ता। ये हो गया सेकेंड। धागे त्रक दी ना। अब विभाग कितने हो गए? ये पूरा मैथ्स है। 6 में अगर हम एक बिट में 2 लेते हैं तो कितने हो जाते हैं विभाग? 3 में ये पूरा जो ताल है वो 3 में प्रॉपरली आ जाएगा। देखो धीन धीन धागे त्रक, एक बिट पे 4, धीन धीन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। सेम जो 3 विभाग बचे हैं सेम वही आएगा। धीन 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 धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। अब देखो फर्स्ट स्पीड हम गाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड स्पीड गाएंगे। फर्स्ट स्पीड देखो, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक। यहाँ पे हम त्रक बोलेंगे, इजी जाता है जब आप बोलते हो तो। त्रिकिट से इजी त्रक हो जाता है तो आप त्रक बोल सकते हो। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धी ना। ये फर्स्ट स्पीड हो गया। अब सेकेंड स्पीड में क्या आएगा? दिन दिन धागे त्रक, मतलब दिन दिन फर्स्ट, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। अब बचे 3, दिन दिन धागे, अब कहाँ से आएगा? ये काल से आएगा। दिन 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 धागे धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। इसके विभाग देखो, ये सम, यहाँ पे काल, क्लैप, फिर से काल आएगा, यहाँ से काल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये थर्ड एंड फोर्थ क्लैप। देखो फिर से एक बार, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन 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 धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। फिर से एक बार देखो, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। और एक बार, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। वेरी गुड। अब थर्ड स्पीड, अब थर्ड स्पीड में क्या आएगा? ये 1 बिट 3 आएंगे। कितने आएंगे? 1 2 3। दिन दिन धागे, अब ये एक मात्रा पे आएगा। अब सेकेंड, इसमें त्रक तूना, त्रक तू ना।
ये एक विभाग हो गया। कत्ता, कत्ता, धागे, ये एक विभाग हो गया। दो विभाग हो गए, धिन धिन धागे त्रक, धिन धिन धागे त्रक तूना, एक मात्रा हो गया। सेकंड, थर्ड, धागे, धागे त्रक धी ना, ये सेकेंड विभाग हो गया है। देखो म्हणजे एक में कितने आ गए, एक मात्रा पे 3, सेकेंड में 3, थर्ड में 3, इसका काउंट करना है। ये इस तरह से आप इस तरह से लिख के निकालोगे तो ही आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। इस पर ध्यान देना है, धीरे से धीरे धीरे करना है। ये सब बातें इजीली एकदम से नहीं आएंगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब कितने हो गए बिट्स, 4 बिट्स हो गए। अब नेक्स्ट कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गया है ना। अब नेक्स्ट धिन धिन, फिर से धिन धिन, ये पूरा एक आवर्तन हो गया। धिन धिन धागे, एक में ही धिन धिन धागे त्रकतूना, कत्ता धागे, एक बीट में आ गया त्रक धीना। नेक्स्ट धिन धिन धागे, धागे, ये हो गया 5th मात्रा। धागे त्रक तू ना, ये 6th। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर से एक बार लूंगी मैं आपको, 1 2 3 4 5 6। अब 6 बीट चल रहा है। धिन धिन धागे त्रक तूना, यहां तक आ गया है। अब यहां से तूना कत, कत्ता धागे त्रक धी ना। देखो यहाँ पे कितने, 6 7 8। अब हम कहाँ तक आ गए हैं, 8 मात्रा तक। अब इसके विभाग कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। कितने विभाग हो गए, 4। नेक्स्ट 9 बिट आएगा। फिर से धिन धिन धागे त्रक, धिन धिन धागे त्रकतूना, एक विभाग हो गया। सेम कत्ता धागे त्रक धीना, धीना है। ये एक आवर्तन हो गया। देखो अब इसमें कितने आवर्तन आते हैं ये भी आपको देखना है। मतलब आवर्तन मतलब 12 मात्रा का एक विभाग, वो कितने बार रिपीट होता है। धिन धिन धागे त्रकतूना, कत्ता धागे त्रक धीना, एक आवर्तन हो गया। धिन धिन धागे त्रकतूना, कत्ता धागे त्रक धीना। सेकेंड आवर्तन धिन धिन धागे त्रकतूना, कत्ता धागे त्रक धीना। थर्ड आवर्तन कितने आवर्तन हो गए अभी, 8 9 10 11 एंड 12। मतलब 12 मात्रा जब हम थर्ड स्पीड में गाते हैं तो कितने आवर्तन होते हैं, 3 आवर्तन। थर्ड स्पीड 3 आवर्तन हो गए।
धीना। समझ में आ रहा है आपको? अब हमें प्रॉपरली ये जो ताल है इसको कंटिन्यू करना होता है। ये जो 3 विभाग बच गए इसको हम इस तरह से दिखाया जाता है कि फर्स्ट स्पीड, जब भी हम स्पीड दिखाते हैं तो फर्स्ट स्पीड गा के ही आपको ये स्पीड दिखाने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्पीड देखो, धिन धिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धी ना। इस स्पीड में जब हम बाकी के स्पीड दिखाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए जो हम फर्स्ट स्पीड लेते हैं वो बहुत विलंबित मतलब स्लो लेना होता है, तभी आप ये प्रॉपरली गा सकते हो। इसलिए देखो, धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। आप सेकंड स्पीड कैसे दिखाओगे? धीन धीन धागे त्रिक, अब हम त्रक बोलने वाले हैं। धीन धीन धागे त्रक तू ना धीन 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 धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। धीन धीन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। आप जब थर्ड स्पीड आप दिखाओगे, फिर से एक बार आपको फर्स्ट स्पीड गा के ही दिखाना होता है। अब हम थर्ड स्पीड दिखाने वाले हैं। फर्स्ट स्पीड, धीम धीम धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धी ना। अब ये जो थर्ड स्पीड है, ये थर्ड स्पीड में जो यहाँ पे एम्प्टी प्लेस है, ये कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट स्पीड के कहाँ तक लेना पड़ेगा? त्रक तक लेना पड़ेगा। ये दिखा के फिर आप थर्ड स्पीड स्टार्ट कर सकते हो। देखो, धीन धीन धागे त्रक, ये हो गया। आप थर्ड स्पीड कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। इस तरह से फिर से एक बार देखो, कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ तक फर्स्ट स्पीड गा के फिर थर्ड स्पीड यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आया? मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फिफ्थ मात्रा मतलब क्लैप से स्टार्ट होता है। देखो, धिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। धिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। इस तरह से एक मात्रा में कितने बोल गाने हैं? 3-3 बोल। ये ध्यान में रख के ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसका एक स्पीड होता है, वो जब आप कंटिन्यू 10, 15, 20 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, और उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड प्रॉपरली आपके समझ में आएगा। देखो, दिन दिन धागे त्रक तू, दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीन। दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना। इस तरह से ये प्रॉपरली थर्ड स्पीड थोड़ा सा हार्ड है समझने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको प्रॉपरली आ सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ स्पीड। फोर्थ स्पीड इजी है, मतलब के वन बीट में कितने मात्रास आएंगे? 4 मात्रास, मतलब सेकेंड स्पीड के ये पूरे मीन्स धीन धीन धागे त्रक विभाग नहीं, ये सिर्फ के कहाँ तक है? एक मात्रास का। सेकेंड में कितने आएंगे? त्रक तू ना कत्ता, मतलब के एक पूरा विभाग में
कितने बोल आएंगे? दिन दिन धागे त्रकतूना कत्ता, इतने बोल आएंगे। मतलब दिन दिन धागे त्रकतूना, इस तरह से दिन दिन धागे त्रकतूना, दिन दिन धागे त्रकतूना कत्ता, दिन दिन धागे त्रकतूना कत्ता। इस तरह से आपको ये स्पीड बढ़ानी होती है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। देखो ये सिर्फ एक विभाग हो गया, दिन दिन धागे त्रक, दिन दिन धागे त्रकतूना कत्ता, इस तरह से। अब आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये जो स्पीड होते हैं इसमें ताल लिखा जाता है और गाया जाता है। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट पीरियड में भी करने वाले हैं। लेकिन फोर्थ पीरियड में देखो एक मात्राज में कितने बोल आएंगे ये ध्यान में रखना है, ध्यान में ज्यादा कुछ नहीं। एक मात्रा में कितने बीट, कितने बोल आने वाले हैं उसको ही लिखना है। पहले आप लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे ये जो बोल दिखाते हैं, गाए जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड मात्रा। थर्ड मात्रा में तूना कत्ता, ये हो गया कहां तक? यहां तक। कत्ता धागे त्रक धीना। नेक्स्ट क्या क्या आएगा? धागे त्रक धी ना, ये कहाँ आएगा? थर्ड मात्रा में। नेक्स्ट फिर से धिन धिन धागे त्रक तू ना, धिन धिन धिन। 1 2 3 4 यहां तक हो गया। 1 2 धिन धिन धागे त्रक। ये हो गया थर्ड विभाग, मतलब फोर्थ मात्रा। फर्स्ट में, थर्ड में कितने? 1 2 3 4। ये कंटिन्यूसली आपको प्रॉपरली इसको लिखने के बाद ही ये आपको समझ में आएगा। फोर्थ मात्रा में धिन धिन धागे त्रक। इस तरह से फोर्थ स्पीड में 1 मात्रा पे कितने बीट्स, कितने बोल आएंगे? 4 बोल आएंगे। इस तरह से आपको लिखना है, यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पीरियड में भी इसी पे हम फोकस करने वाले हैं। इसी को और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा समझ के उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप घर में ये प्रॉपरली लिख के निकालोगे। नेक्स्ट पीरियड में ताल एक ताल के फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको लर्न करना है, तभी ये ताल आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। क्योंकि इसके आगे मैं आपको इसी ताल में राग दुर्गा का लक्षण गीत मैं आपको सिखाने वाली हूँ। एक ताल में लक्षण गीत किस तरह से गाए जाते हैं, उसके विभाग कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आने के लिए ताल एक ताल का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पीड का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें स्पीड समझ में आती है तभी हम कोई गीत अच्छे से गा सकते हैं। लोगों में एक भ्रम है कि क्लासिकल म्यूजिक से वो बहुत दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको फिल्मी या कोई सेमी क्लासिकल या कोई लाइट म्यूजिक गाना होता है, अगर आप ये कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लेते हो तो आपको वो जो लाइट म्यूजिक वगैरह होता है वो इजीली आप गा सकते हो। यही मेन पॉइंट है इसमें कि लोगों को लगता है कि नहीं हम सिर्फ लाइट म्यूजिक ही गाएंगे, फिल्मी सॉन्ग ही गाएंगे, लेकिन वो अच्छे से आने के लिए, वो इजी आने के लिए ये इसका अगर आप प्रॉपरली अभ्यास करते हो तो लाइट म्यूजिक आप इजीली गा सकते हो। तो नेक्स्ट पीरियड के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में ताल एक ताल ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।